एक माँ ने सिर्फ एक नजर में समझ लिया कि 5 साल बाद तपस्या करके लौटी उसकी बेटी असली नहीं बल्कि नकली है। वजह थी उसकी एक छोटी सी बात। लड़की बोली कि उसे तहखाने में रखा भुना हुआ शकरकंद खाना है, लेकिन उनका परिवार तो पीढ़ियों से नदी में मछली पकड़कर जीता आया था। उनका पूरा जीवन नाव पर ही बीता था, इसलिए उन्होंने कभी तहखाना बनाया ही नहीं। फिर भी माँ ने शक जाहिर नहीं होने दिया। वह चुपचाप चावल के मटके से एक शकरकंद निकालकर अंगारों में भून लाई और नकली बेटी के सामने रख दिया। तभी उसकी पोल खुल गई। वह शकरकंद का पूरा छिलका उतार कर खाने लगी, जबकि उसकी असली बेटी हमेशा छिलके समेत ही खाती थी और कहती थी कि असली स्वाद तो इसी में है। फिर लड़की बोली कि वह सिर्फ 2 दिन रुकेगी, क्योंकि गुरुजी ने खास इजाजत देकर घर भेजा है और सुबह होते ही उसे वापस आश्रम लौटना होगा। गुरुजी का नाम सुनते ही माँ 5 साल पुरानी बातों में खो गई। तब उसकी बेटी राधा में एक दुर्लभ दिव्य शक्ति होने की बात कहकर एक साधु अचानक गांव आया था। उसने राधा को देखते ही अपना सबसे खास शिष्य बना लिया। राधा बहुत खुश थी और जाते समय माँ से वादा किया था कि एक दिन वापस आकर उसे भी अपने साथ ले जाएगी, लेकिन पूरे 5 साल तक उसकी कोई खबर नहीं आई। अब जब वह लौटी तो माँ को महसूस हुआ कि सामने खड़ी लड़की उसकी बेटी नहीं है। रात को दोनों नाव पर सोए। माँ उसे ध्यान से देख रही। सोते समय उसके होंठ हल्के खुले रहने की आदत बिल्कुल राधा जैसी ही थी। माँ को लगा शायद उसका शक गलत हो, लेकिन उसने धीरे से उसका हाथ उठाकर हथेली देखी। वहाँ वही पुराना चाकू का निशान था जो बचपन में काम करते वक्त लगा था, मगर 5 साल बाद भी वह जरा भी नहीं बदला था। तभी माँ को गांव के मुखिया की बात याद आई कि कुछ ताकतवर साधु किसी इंसान के खून और चमड़ी से बिल्कुल असली जैसा नकली शरीर बना सकते हैं। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर बाहर भागी और सोचने लगी कि आखिर इतने बड़े साधु को एक साधारण औरत से झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर उसकी बेटी ने कोई गलती की होती और उसे मार दिया गया होता तो वे साफ कह सकते थे कि वह साधना करते समय मर गई, क्योंकि एक आम इंसान कभी सच पता नहीं लगा सका। इसका मतलब या तो उसकी बेटी के पास या फिर उसके अपने पास कोई ऐसा बड़ा राज था जिसे हर हाल में छिपाना जरूरी था। तभी माँ को 5 साल पहले की वह घटना याद आई जब राधा नदी में डूब गई थी और अचानक उसके पूरे शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी थी। उसी समय वह साधु वहां पहुंचा, उसे बचाया और उसी दिन उसे अपना शिष्य बनाने का ऐलान कर दिया। उस वक्त माँ और बेटी दोनों कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने उसकी हर बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब माँ को याद आया कि उस साधु की नजर किसी शिष्य पर नहीं बल्कि किसी अनमोल खजाने पर थी। उसके बाद से माँ को अक्सर सपनों में राधा दिखाई देती थी और सपनों में उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।